मैं मौजूद हूँ रोहतास के धरती पर और रोहतास में हृदय विदारक जो घटना घटित हुई है, 7 बच्चों की मौत हुई है तुम्बा में। वहाँ से घटना का ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम लोग आ रहे हैं और अभी मैं मौजूद हूँ कल्याणपुर में। और कल्याणपुर का ये जो फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, हम उसी के आसपास में है। और सरकार की जवाबदेही होती है अगर कोई घटना होता है और कोई घटना क्रम में मारा जाता है। इन्हीं चंद सवालों के साथ एक नौजवान नेता हमारे साथ में है जो हमेशा संघर्ष की बदौलत पहचान जाते हैं। इनसे बात करेंगे कि सड़कों पर मिल गए हैं, क्यों इन सड़क पर खड़े हैं और जो तुम्बा का घटना हुआ है किसकी जवाबदेही है। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्बा में घटना हुआ है, 7 बच्चे समुद्र में डूब गए हैं, उस घटना के बारे में क्या जानते हैं और जवाबदेही किसकी है? बहुत मार्मिक घटना है और न कि सिर्फ क्षेत्र बल्कि जिला एवं प्रदेश के देश के लिए ये बहुत दुखद घटना है। हम तो आभार व्यक्त करेंगे कम से कम माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में तो आया, वहाँ तक उनके पदाधिकारियों ने पहुँचाया तो उनका भी धन्यवाद। रहा तक उसमें डूबने की और इसकी किसकी जवाबदेही है तो निश्चित रूप से घटना तो घट जाती है। घटना से पहले की जवाबदेही पर तो हम नहीं विचार करेंगे या नहीं कह पाएंगे, लेकिन घटना के बाद जो सरकार की सक्रियता दिखनी चाहिए थी वो कहीं है नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर SDRF की टीम होती और मौके पर पहुँच जाती है जल्दी और आसानी से तो हमको लगता है कि ये घटना 10:30 बजे की है और स्थानीय प्रशासन यहाँ 11 बजे तक मौजूद था, 11 सवा 11 तक। वहाँ के लोगों ने बताया कि SDRF की टीम लगभग 5 बजे के आसपास 5 बजे के बाद वही बस मैं वहीं आ रहा हूँ कि अगर यही काम आप 12 बजे तक अगर डेहरी अनुमंडल में हमारे यहाँ SDRF की टीम अवेलेबल होती, उनके इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं अगर उनकी अनुमति होती तो बच्चों को बचाया जा सकता था। बच्चे को बचाना ना बचाना ये तो खैर ज़िंदगी और मौत का सवाल है, कम से कम उनकी लाश तो निकाली जा सकती थी। तो इस पे तो कहीं कुछ कहने का या राजनीति का कोई वही नहीं बचा है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ के श्याम नारायण यादव जी की मृत्यु कल परसों सोनही नदी में डूबने से हो गए थे। परसों रात वो डूब गए थे, जिनकी बॉडी कल सुबह 6 बजे प्राप्त हुई और फिर हम लोग उनको लेकर गए, पोस्टमार्टम कराया। उनका चूँकि असहाय परिवार वाले थे, हम लोग साथ खड़े रहे, पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद इस घटना की सूचना मिली तो आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय ने ये कहा कि आप वहीं रुक जाइएगा, हम लोग बॉडी यहाँ से भेज रहे हैं ताकि आसानी से पोस्टमार्टम हो सके। पोस्टमार्टम में भी बहुत सारे समस्याएं होती हैं। तो कल 6 बच्चा की बॉडी को हम लोगों ने स्वयं पोस्टमार्टम कराया, सारे समाज सेवी और वहाँ के स्थानीय प्रशासन भी का सहयोग रहा। रात में हम लोग लौटे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करा के लगभग 1 बजे। सोन नदी का तटीय इलाका है, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी अति मात्रा में खनन, कभी पानी के बहाव में लोग मर जा रहे हैं। लोगों से, ग्रामीणों से क्या अपील है? आखिर तो भोगी ग्रामीण लोग ही होते हैं। देखिए, इस सोन से जितना लाभ नहीं है उससे कई हज़ारों गुना ज़्यादा नुकसान में हम लोग हैं क्षेत्रवासी। सोन हमारा, सोन के बाढ़ के पानी से खेत हमारा बर्बाद होता है। सोन ने कटाव करते करते पूरी ज़मीन को एक्वायर कर लिया है, यहाँ से वहाँ तक किसानों का खेत एक्वायर है, लेकिन सोन के एक छटाक बालू पे हमारा अधिकार नहीं है। आज जो बालू हम लोगों को डेहरी से 5,000 6,000 में खरीदना पड़ रहा है, वो बालू अगर अवेलेबल होता है यहाँ से, हम कम से कम हम लोग स्थानीयों के लिए होता तो हम वो बालू को 500 में ले सकते थे जो हम 5,000 में खरीद रहे हैं। महंगाई का आलम देख रहे हैं, गुर्बत का आलम आप देख रहे हैं। बावजूद इसके सोन के बालू पर तो हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन सोन ने लगभग अगर सर्वे कराया जाए तो ऑन एन एवरेज हर एक घर से एक बंदा या हर एक खानदान का एक बच्चा इस सोन ने निकला है, बच्चे बूढ़ों को। तो स्वाभाविक रूप से समस्याएं हैं। समस्या का समाधान है तो हम तो आग्रह करेंगे कि कम से कम स्थानीय लोगों से, क्षेत्रवासियों से, कि बच्चों को या ऐसे लोगों को सोन से दूर रखा जाए जो तैरना नहीं जानते हैं। जल स्तर अस्त व्यस्त है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कितना गहरा होगा, कहाँ पे कितना सूखा होगा। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को सक्रियता बरतनी चाहिए। हमारी अपनी भी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, घर वालों की जिम्मेदारी हो, साथ साथ हम समाज सेवियों की जिम्मेदारी हो कि ऐसी जगह जाने से लोगों को रोका जाए। और ये डेहरी नौहट्टा का मुख्य पथ है और हमने देखा काफ़ी देर से यहाँ पर आप खड़े थे, क्या मामला है और इसीलिए हम रुक भी गए। ये बनवाया जा रहा था। हम आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद और हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करेंगे पथ निर्माण विभाग का, जिन्होंने बड़ी सक्रियता से अपनी सक्रियता दिखाते हुए 6 महीना बाद जागे और 6 ही घंटा में इस समस्या का समाधान कर दिया। इसका मतलब ये है कि काम करना है, सबको करना भी चाहते हैं, बस कोई कराने वाला होना चाहिए। तो इसमें अगर जो सबसे बड़ा रोल है वो आप पत्रकारों का है। आप पत्रकारों का हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी आवाज़ हैं। अगर आप न उठाएं तो हमारी आवाज़ वहाँ तक न पहुँचे। आपने कहा था अगर ये सड़कें दुरुस्त नहीं होगी तो हम अपने निजी मत से हम तैयार थे, हमारे यहाँ मटेरियल था और कल हम काम लगा देते। जो काम कह दिया तो राम नियाजी वो कर देगा, चाहे वो कुछ भी हो। चांद पे रास्ता बनाना भी उतना मुश्किल नहीं है जितना बिहार सरकार के अधिकारियों से काम कराना मुश्किल है। लेकिन इस काम को अगर ये फॉर्मूला इनका नकेल कसना आपको आगे तो आप कुछ भी करा सकते हैं। बस शर्त ये है कि जिस ईमानदारी से, जिस ताकत के साथ यहाँ के स्थानीय समाजसेवी और आप पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, चाहे वो हमारे जितने भी यहाँ के अखबार के पत्रकार हों,
पोर्टल के पत्रकार हों, न्यूज़ चैनल के पत्रकार हों, सबका बड़ा सहयोग रहा है, सब लोगों का हृदय से आभार। कब अधिकारियों से अपने बात किया और ये कार्य धरातल पर दिख रहा है? इस समस्या के समाधान हेतु परसों ही हमने पथ निर्माण विभाग में, जिला प्रशासन में और तमाम तर संबंधित पदाधिकारियों को सूचना दी थी कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर ये काम नहीं होता है तो चौथे दिन हम काम कराएंगे। इसी संबंध में एक वीडियो भी वायरल किया था और वीडियो के साथ साथ उसका फायदा ये हुआ कि सभी अखबार ने जगह दी। हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे बड़े भाई आदरणीय राजू खान जी का, जो प्रभात खबर में लिखते हैं। उसके बाद फिर बिंदु जी का, अमित जी जो उन्होंने प्रभात में भास्कर में लिखा, उसके बाद मुकेश पाठक जी जिन्होंने दैनिक जागरण में लिखा, और उसके साथ संजीव जी का जिन्होंने हिंदुस्तान में लिखा, बिहार दर्शन और तमाम तरह अखबार, चाहे सभी प्रिंट मीडिया में खबर बना था। सभी मीडिया में खबर बनी, सारे पोर्टल, न्याजी न्यूज़ का हृदय से आभार है। प्रदीप जी हमारे भाई हैं, अपना रोहतास चैनल चलाते हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। उसके साथ साथ हमारे विपिन मेरा छोटा भाई, इन तमाम लोगों के सहयोग से ही ये संपन्न हो पाया। चलिए, हृदय विदारक घटना हुई है, लेकिन आगामी में दुर्गा पूजा है, नवमी है, दशमी है, मेला लगेंगे, बाजार लगेंगे। क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश है? क्षेत्रवासियों से संदेश है कि एकता में बल है। ये असत्य पे सत्य की जीत का ये प्रतीक, नवरात्र का ये पर्व हमें शांति और मोहब्बत का उपदेश देता है, बलिदान का और प्रतीक है ये। और हम लोग जितना एकता के साथ मिलकर रहेंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान में कहा था, हम भारत के लोग। तो इसी शेर के साथ शायद समापन होगा आपके चैनल पे कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान है सबका। जो नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान है सबका। तो इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है कि हम सब एक हैं, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। चलिए, हम बात कर रहे थे तो राम न्याजी से, और यही वो जो मुख्य सड़कें हैं जो काफ़ी गड्ढा था, और कहने को तो स्थानीय जो लोग थे उनको पता था कि यहाँ पे गड्ढा है, लेकिन जो बाहर से लोग आते थे, बाइक सवार या 4 पहिया या 2 पहिया वाहन, उनको नहीं पता होता था कि यहाँ पर गड्ढा है। और महीनों में कई बार यहाँ पर, मैं बता दूँ कि एक्सीडेंट हुआ था, इनको लेकर के तो राम न्याजी ने आवाज़ उठाया था और खबरें भी बनाई थी, जिसको संज्ञान में लेकर के परिवहन विभाग ने और पथ निर्माण विभाग ने देखिए देख सकते हैं कि सड़कों को बनवाई है। आभार है तो राम न्याजी जी का, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।